आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा, ये मैं आशा करता हूं दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। जो बच्चे हमें नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं मोहम्मद तौफीक आप लोगों का मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछेगा यहीं से, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, बहुत सारी किताबों का एनालिसिस करके जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो पूछने का चांसेस है वही क्वेश्चन सब हम आपको पढ़ाते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आपका और हमारा जो टारगेट है 100/100 लाने का, वो टारगेट मिस ना हो पाए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आज ये पार्ट 1 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी यानी एपी का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट की ये वीडियो होने जाएगी, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बना देते हैं तो आप लोग बढ़िया से देख नहीं पाते हैं। ये सबसे गलत बात है आप लोगों के लिए। दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्तों तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। काफी दिनों बाद हम फिर से इस चैनल पे आए हैं और आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सके। आपका प्यार चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आपका शेयर चाहिए, ताकि हम चैनल को ग्रो कर सके और आपको अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों आज हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कशन करने वाले वो मैं आपको सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूं कि क्या क्या आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी समांतर श्रेणी पार्ट 1 ये वीडियो होने वाली है। ये पार्ट 1 होने वाली, ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं होने वाली, बहुत कम मिनट की वीडियो होने वाली। प्रीवियस ईयर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों वही क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं। बिहार बोर्ड स्पेशल वीडियो होने वाला है। अगर यूपी के बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं तो यूपी के बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि यूपी का सिलेबस और बिहार बोर्ड का सिलेबस दोनों का सिलेबस लगभग 90% सेम ही है। तो मैथ में अगर यूपी का भी बच्चा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखता है तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड एक ही जैसा पूछ रहा है। दोस्तों अब यूपी वाले बच्चे हैं तो आप भी वीडियो को हमारे देख सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अच्छे से एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो देखेंगे कैसे? जैसे देखेंगे आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न कर पाओ। दोस्तों तो अब क्या बोलने वाला हूं मैं, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला प्रश्न पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई बकवास नहीं किया जाएगा। जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। मैथ्स टारगेट है, हमारा टारगेट है 100/100 मार्क्स स्कोर करना। हमारा टारगेट है कि आप 100/100 स्कोर करें। चैप्टर वेटेज 12 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका 12 मार्क्स क्लियर हो जाए। हमारे वीडियो में लाइक का टारगेट है मात्र 1000, ज्यादा नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए ज्यादा नहीं है। 1000 लाइक चाहिए ओनली। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। पढ़ लो चाहे, हमारा स्लोगन है पढ़ लो चाहे कहीं से, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से, क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन को बारीकी से एकदम अच्छे से एनालिसिस करके एकदम बारीकी से एकदम अच्छे क्वेश्चन बैंक को एकदम एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। इसीलिए इतना मेहनत लगता है। तो मैं 100% आशा करता हूं कि आप अच्छे से स्कोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई अलूल जलूल नहीं पढ़ाया जा रहा है, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ठीक है ना। मैथ्स एक्सपर्ट इंजीनियर एमडी तौफीक, मेरे बारे में जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, बिहार बोर्ड मैथ्स मार्क्स मेरा मैथ्स में 95 स्कोर है। फर्स्ट बार में यानी IIT JEE क्वालिफाई किया हूं मैंने। ACDC एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किए। 98 यानी 98 स्कोर किए थे। 100 में मेरा 98 स्कोर था। ACDC में और JEE क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं, जो कि आप भी जानते हैं कि IIT JEE कितना टफ एग्जामिनेशन होता है, और उसे आपके भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको अच्छा गाइडेंस ही मैं दूंगा, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, ठीक है ना। आप लोग हमारे साथ बने रहे शुरू से अंत तक, हल्का भी आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, ठीक। दोस्तों तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। समांतर श्रेणी एपी में 3,13,23 ... का पहला पद
तथा शार्व अंतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे पहला पद कैसे निकाला जाता है। पहला पद को हम बोलते हैं प्रथम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद भी बोलते हैं। पहला पद को हम प्रथम पद भी बोलते हैं और इस दोनों को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और शार्व अंतर, शार्व अंतर, शार्व अंतर सॉरी शार्व अंतर, शार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। शार्व अंतर को किससे हम सूचित करते हैं? तो डी से सूचित करते हैं। तो हमने जान लिया कि पहला पद और प्रथम पद यानी एक ही चीज होता है। पहला पद और प्रथम पद एक ही चीज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 2011 में, 23 में, 15 में, 17 में, 21 में। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बिहार बोर्ड में ये पूछ सकता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन एकदम आराम से बनाएंगे, कुछ घाई नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे एपी, एपी बराबर क्या दिए हुआ है 13, 3,13,23 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ऑन सॉन। तब प्रथम पद लिखेंगे इसमें, प्रथम पद बराबर प्रथम पद यानी पहला पद तक कितना है, तो ए बराबर 3। शार्वंतर, शार्वंतर हम कैसे निकालते हैं तो आपको मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा भाई, आराम से वीडियो में बने रहिए आप। शार्वंतर बराबर डी, डी शार्वंतर बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? शार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कौन है? द्वितीय पद है 13, प्रथम पद कौन है? 3 है। लिखेंगे 13 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी शार्वंतर आपका कितना आ गया? 10। शार्वंतर 10 आ गया, प्रथम पद कितना आ गया? तो 13। यही तो हमारा आंसर है, इतना ही तो हमको निकालना था और हम एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स गेन कर लेते हैं आसानी से? 2 मार्क्स। फिर से समझा देता हूं मैं। समांतर श्रेणी कोई दिया है जिसका 3,13,23 का प्रथम पद तथा शार्वंतर ज्ञात करना है। एपी दिए हुआ है 3,13,23 प्रथम पद यानी पहला पद, शार्वंतर, शार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो हमारा शार्वंतर निकल जाता है दोस्तों, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं भाई एकदम 100% आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या हो गया भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का प्रथम पद तथा शार्वंतर ज्ञात करें। ये भी उसी पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपके एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सेम पहले ही पैटर्न से। जो बच्चा हमारा क्लास रेगुलर देखता है उसको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले तो लिखेंगे एपी, एपी बराबर, क्यों कंफ्यूजन नहीं होगी भाई? क्योंकि हम लोग बारीकी से बताते हैं। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ठीक। तो प्रथम पद हम किसे बोलते हैं? जो पहले आता है उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। जो पहले आया उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए बराबर 2। पहला आंसर तो हमारा यही क्लियर हो गया, पहला आंसर हमारा यही क्लियर हो गया। दूसरा आंसर क्या बोला है? शार्व अंतर ज्ञात करने। क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? शार्व अंतर, शार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूसरों निकल जाएगा। शार्व अंतर बराबर क्या हमने फॉर्मूला आपको बताया? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आप देखिएगा आगे कॉन्सेप्ट जब सारा क्लियर हो जाएगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कीजिएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिया था? द्वितीय पद दिया हुआ है हमारा 4, अब माइनस प्रथम पद कितना दिया था? 2 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2। यानी शार्वंतर भी हमारा निकल गया और प्रथम पद भी निकल गया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एक नए पैटर्न पे बढ़ेंगे। ये टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है। ये टाइप हमारा 1 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इस पैटर्न का। ये टाइप 1 है आपका, है ना। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एपी में
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ये भी देख रहे हैं 4 में पूछा जा चुका है, 5 में पूछा जा चुका है, 9 में पूछा जा चुका है, 13 में पूछा जा चुका है, 21 में पूछा जा चुका है, 17 में पूछा जा चुका है। और आपके एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2023 हो या 24 हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको संख्या चेंज करके दे दे फिर भी आप आसानी से बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्या है तो कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन को बनाने का एक बढ़िया अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास बढ़िया अप्रोच है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में हल कर देंगे दोस्तों। चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे पास बेस्ट अप्रोच है। आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए हमारे पास, हम बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक, एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले सेम पैटर्न से लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद किसे हम बोलते हैं, पहला पद, जो पहला आवे उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा हमारा 0.6, यानी ए बराबर हमारा क्या निकल गया 0.6, यही हमारा हो जाएगा कि क्या उत्तर, पहला उत्तर यही हो गया। दूसरा उत्तर क्या बोल रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करने, यानी डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सार्व अंतर। डी बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया था, यानी दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, घटा देना है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद 1.7 है, माइनस 0.6 बराबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 1.1 हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि टाइप 1 आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टाइप 1 आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम आपको अच्छे कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से बताएंगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आपको इसमें हल करने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए, अब क्या है टाइप 2 क्वेश्चन, यानी समांतर श्रेणी एपी का टाइप 2 आ गया, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड में आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही 100%। बिहार बोर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन एक न एक देखने को मिलेगा। कोई एपी दे देगा, उसका दूसरा पद ज्ञात करे, 5वां पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात करे, 11वां पद ज्ञात करे, 15वां पद ज्ञात करे, 50वां पद ज्ञात करे, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हल कैसे होगा दोस्तों, यही को हम आज सीखेंगे। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ खड़ा है कलम लेकर। ठीक है ना, आपको टेंशन वब लेना है जब आपका भाई कलम लेकर ना खड़ा होता, आपका भाई यहाँ पर कलम लेकर खड़ा है दोस्तों। ये 12 में, 13 में, 15 में, 19 में, 21 में और VBI क्वेश्चन है दोस्तों। निकलेगा कैसे तो हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। क्या फार्मूला यूज होता है, TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, जहां A क्या है, N क्या है, N पदों की संख्या है, N क्या है, N पदों की संख्या है। A तो जानते ही हैं कि A क्या है, तो A है सार्व अंतर, A सार्व अंतर है। सॉरी, D क्या है, तो D सार्व अंतर है, और A क्या है, तो A है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। और T क्या है, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या TN है, और N पदों की संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे सेम फॉर्मूला और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे चुटकियों में। लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले सेम पैटर्न से AP बराबर लिखाएगा कितना 2, 7, 12, डॉट 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 10वां पद।
10वां पद, इतना लिख लिए। तो देखिए इससे हमको तो एक चीज पता चल रहा है, यानी प्रथम पद हमको क्लियर पता चल रहा है कि प्रथम पद क्या दिए हुआ है। तो प्रथम पद यानी ए कितना दिए हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही हमको पता चल गया कि 2 दिया हुआ है, जो पहले आता है उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। शार्व अंतर भी हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, शार्व अंतर हम कैसे निकालते थे, तो आप अगर भूल गए हैं तो आपको फिर से बता देते। यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते थे, क्या करते थे हम, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते थे, हम घटाते थे। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते। दूसरा पद कितना है, 7 है, माइनस प्रथम पद 2 है, बराबर हमारा क्या आ गया, डी बराबर में हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला कब लगेगा, आप जान लीजिए कब लगेगा ये फार्मूला, जब 10वां पद, 5वां पद, 7वां पद निकालने के लिए बोले तब। अब यहाँ पे कैमा पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनवा पद n बराबर कितना दिए हुआ है, तो 10 दिए हुआ है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के अनुसार लिखेंगे। इसीलिए Tn बराबर क्या हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी हम जानते हैं। तो T10 बराबर यहाँ पे n की जगह पे 10 रख देंगे, तो a का मान कितना है, तो a का मान है हमारा 2 रख दिए, जोड़ n का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 रख दिए, माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान है 10, तो उन्हें 10 लिख दिए, बराबर। अब देखिए 2 जोड़, अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 9 गुने 10, ठीक, बराबर 2 जोड़ 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 92, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी है दोस्तों, बताइए ना भाई, इजी है कि नहीं है? अगर इजी है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, इजी है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करें, जो कि एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2012 में, 13 में, 15 में, 19 में, 21 में आपको पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले बताए बेसिक फार्मूला, ये किस फार्मूला से निकलेगा, ये हमने सबसे पहले बताया आपको बेसिक फार्मूला की किस फार्मूला से निकलेगा, और ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो हम चुटकी में हल कर लेंगे, ये इसी फार्मूला से। समझ में आया कि नहीं, अभी हम दिखाएंगे आपको चुटकियों में हल करके। तो AP बराबर लिख लिए, जो दिया है वो प्रथम पद निकालना हम जानते हैं, a बराबर 12, शार्व अंतर बराबर हम जानते हैं कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो शार्व अंतर निकल गया, और जो निकालने के लिए दिया है वही n कहलाता है। तो Tn बराबर फार्मूला, बेसिक फार्मूला हम लगाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T10 बराबर 2 प्लस, और ये सही करेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर के जस्ट बाद समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको धैर्य रखना है, दोस्तों जो पेशेंट यानी जो धैर्य रखता है ना वही आगे बढ़ता है। दोस्तों फुल बुलाने वाला कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए आप धैर्य रखिए, आप अपने अंदर पेशेंस नाम की एक चीज रखिए, धैर्य आप रखिएगा, एकदम खामोशी से मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते। AP दिए हुआ है कोई 3,8, 13, 18 का 24वां पद ज्ञात करिए। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2007 में, 9 में, 11, 17, 15 MBBI क्वेश्चन है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, अपना सर वाला। समझ में आए कि नहीं दोस्तों, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, तो इंजीनियर तौफीक। इन्हें कौन पढ़ा रहा है भाई, तो इंजीनियर तौफीक, इसलिए यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे AP में जो संख्या दिया है सबसे पहले लिखेंगे AP बराबर क्या दी, 3,8, 13, 18। ठीक है ना, लिखेंगे डॉट 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 का डॉट 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 का 24वां पद, डॉट डॉट का 24वां पद। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रथम पद हम निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद हमारा निकल गया कितना, प्रथम पद हमारा A निकल गया कितना, 3 निकल गया। अब निकालेंगे शार्व अंतर,
शार्प अंतर निकालेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे भाई दोस्तों, आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आपको याद रहे और जो एग्जामिनेशन में आप आराम से जाके क्या कर दे, लिख दे, जिससे आपको एग्जामिनर आसानी से 5 मार्क्स दे दे। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्व अंतर निकालने का दूसरा पद कितना 8 है, माइनस प्रथम पद यानी 3 है, तो हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया हमारा 5, डी निकल गया 5। और n बराबर, यानी हमने क्या कहा, n क्या होता है, जो निकालना है वही हमारा n कहलाता है। तो n बराबर कितना दिया हुआ है, तो 24 दिए हुआ है, n बराबर 24 दिए हुआ है, d बराबर हमको मालूम है, a बराबर मालूम है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला करता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, n मालूम चल गया, तो हमारा आराम से ना tn निकल जाएगा, लिखेंगे। इसीलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है। t24 निकालना यानी t24वां पद निकालना था, t24 बराबर a के जगह पे रख देंगे 3 प्लस n के जगह पे रख देंगे 24 और माइनस 1 और d के जगह पे कितना रख देंगे, तो 5। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23, 23 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, हासिल 1, 5 गुना 10 और 1 11, 115, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 118। 118 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप एग्जामिनेशन में आसानी से जाके समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन बना दीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से जाके 5 मार्क्स गेन कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि टाइप 2 चल रहा है तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइप 1 हमने पढ़ा, समांतर श्रेणी का टाइप 1 हमने पढ़ा, तो उसमें तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। टाइप 1 का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो कल्ला पे लगेगा। कहाँ लगेगा, कल्ला पे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, आप सारा क्वेश्चन करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटा तो सीधे कल्ला पे लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पढ़ाना जानते हैं तो मारना पीटना भी जानते हैं। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, जितना प्यार हम करते हैं पढ़ने वाले बच्चों से, उतना ही नहीं पढ़ने वाले बच्चों से दुश्मनी भी करते हैं। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, आप पढ़िएगा अच्छे से तो अच्छी बात ना है दोस्तों। आई होप आपको टाइप 3 अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% टाइप 2 आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी में 1, 4, 7, 10 के 11वें पद का मान ज्ञात करें, जो कि 2009 में, 17 में, 20 में, 21 में पूछा जा चुका है दोस्तों। सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे एपी, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एपी 1, 4, 7, 10 और डॉट 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 11वां पद, 11वां पद। इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, क्या करेंगे हम, प्रथम पद हमारा कितना दे दिया, तो प्रथम पद हमारा दिए हुआ है 1, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, तो सार्वंतर निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, निकालते क्या, द्वितीय पद यानी दूसरा पद, अब माइनस प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है, तो द्वितीय पद है हमारा 4, प्रथम पद कितना है, तो 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3। तो डी हमारा मालूम चल गया, क्योंकि सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। और 11वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11, n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 11वां पद निकालना है। अब देखिए हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिक फॉर्मूला कहता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा a मालूम चल गया, n मालूम चल गया, d मालूम चल गया, तब हम आसानी से ना निकाल देंगे, तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो tn बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना रख देंगे, तो n के जगह में 11 रख देंगे। a के जगह पे कितना, a के जगह पे हमारा निकला है 1 जोड़ n के जगह पे 11 माइनस 1 और d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे हमारा निकला है कितना 3 रख दिए। तो 1 जोड़ 10 गुने 3
बराबर 1 हो गया, प्लस 10 दिया 30 बराबर हमारा आंसर हो गया 31। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 31। आई होप आपको यह वीडियो 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड आई लव यू ऑल। नोट डाउन कर लिया ना दोस्तों? ऐसा ना कि नोट डाउन नहीं कीजिएगा, गलत बात हो जाएगी। नोट डाउन करना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए इतना ही तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में और कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ठीक। वीडियो आप पहला पार्ट 1 पहले आप जाके देखिए। पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, पार्ट 2 बनाएंगे तभी जब आप 1000 लाइक करेंगे, ठीक ना।